नमस्कार। मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम अपनी नो योर स्टेट सीरीज की नेक्स्ट स्टेट वेस्ट बंगाल के बारे में चर्चा करेंगे। वेस्ट बंगाल का इतिहास काफी दिलचस्प है क्योंकि आजादी से पहले और मिडिवल टाइम में और एंशियंट टाइम में यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं लगातार, जिनके कारण यह और राज्यों से काफी अलग एक अपनी पहचान बनाता है। 7वीं शताब्दी में मगध एम्पायर जो कि काफी फेमस था, उसकी स्थापना बंगाल और बिहार के एरिया में ही हुई थी। उसके बाद बंगाल का पहला आजाद राजा शशांक बने थे, जो कि 7वीं शताब्दी में यहाँ के राजा बने थे, जो कि काफी कट्टर हिंदू राजा थे, जिन्होंने जो बुद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे उनका काफी प्रोसिक्यूशन किया। और थानेसर के एक राजा थे जो कि बुद्ध धर्म को मानते थे, राजेंद्र, उनका इन्होंने कत्ल करवा दिया। और जो बोध ट्री जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी, उसको भी इन्होंने कटवा दिया था। और जो बुद्धा का स्टेचू था उसकी जगह इन्होंने शिव के स्टेचू बनवा दिए थे। इसके बाद यहाँ पर कुछ समय के लिए लगभग 400 सालों के लिए पाला डायनेस्टी का रूल रहा। उसके पश्चात 1021 और 1023 में राजेंद्र चोला ने कई बार यहाँ पर इन्वेड किया और कुछ एरिया बंगाल का हड़प लिया था। इस्लाम धर्म का यहाँ पर आरंभ मुख्यतः व्यापार के रूप में हुआ था और धीरे धीरे यहाँ पर इस्लामिक सल्तनत का उदय हुआ 1352 में। उस दौरान यह काफी व्यापार में पूरे विश्व में काफी प्रचलित था और यूरोपियनों के अनुसार माना जाए तो यह सबसे अच्छा देश था जिसके साथ व्यापार किया जा सकता है। और पर 1576 में इसे मुगल सल्तनत में मिला लिया गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बैटल ऑफ प्लासी में सर्जुदौला, जो कि एक आखिरी आजाद नवाब थे बंगाल के, उनको हराकर यहाँ पर अपना कब्जा किया और यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाया और उन्हें यहाँ पर टैक्स कलेक्ट करने का परमिशन मिल गई। इसके बाद 1770 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था जिसमें लगभग लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है जो कि कोलकाता में था और 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो भी कलकत्ता के नियर नजदीक बराकपुर से जो शुरू हुआ था, जिसके कारण 1857 के विद्रोह के कारण ही ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उसने अपना यहाँ पर गवर्नर जनरल को हटाकर वायसराय को यहाँ पर अपॉइंट किया था। आजादी में भी काफी प्रमुख रोल निभाया है बंगाल ने। यहाँ के कुछ ऐसे रिवोल्यूशनरी ग्रुप थे जैसे कि अनुशीलन समिति हो गया, जुगांतर हो गया, जो कि काफी प्रचलित रहे थे आजादी के दौरान। इसके दौरान आजादी के बाद यहाँ पर काफी नक्सलवादी मूवमेंट हुई, जिसके कारण यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में काफी डैमेज हुआ था, जिसके कारण यह धीरे धीरे बहुत समय लगा इसको एक अच्छा इकोनॉमिक स्टेट बनने में। और 1971 में बंगाल जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद किया गया तब यहाँ पे काफी घुसपैठ हुई। जो बांग्लादेश में जो जिनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा था, चाहे वो हिंदू हुआ या मुस्लिम हुआ, वो भाग कर यहाँ के आसाम में, वेस्ट बंगाल में, शहर यहाँ के इनमें स्टेट्स में काफी लोग आए थे। और 1974 में यहाँ पर स्मॉल पॉक्स एक काफी फैल गया जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर 1977 में लगभग यहाँ पर सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का उदय हुआ और जो लगभग 3 दशक तक यहाँ पर जिसका शासन रहा। उसके बाद 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के रूल को यहाँ पर खत्म किया और पहली महिला मुख्यमंत्री बनी वेस्ट बंगाल की, जो कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से जिनका संबंध था, जिसका गठन 1998 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर किया गया था, जिसकी पहली प्रेसिडेंट भी ममता बनर्जी ही रही थी। इसके अलावा यह अपनी बाउंड्री ईस्ट में बांग्लादेश के साथ बनाता है, नॉर्थ में इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल और भूटान के साथ बनाता है और स्टेट की बाउंड्री सिक्किम के साथ बनाता है। नॉर्थ ईस्ट में अपनी बाउंड्री असम के साथ बनाता है। साउथ में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर। वेस्ट में ओडिशा के साथ बनाता है और झारखंड और बिहार के साथ ही वेस्ट में ही बनाता है।
और चौथा भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट है ये, और एरिया वाइज यह है चौथा है। यहाँ की कैपिटल कोलकाता है, जो कि तीसरी सबसे मेट्रो सिटी है इंडिया की, और सातवीं सबसे पॉपुलेशन वाली सिटी है। इसके अलावा यहाँ पर वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग का जो हिमालय रीजन है, उसके अलावा गंगा का डेल्टा है यहाँ पर, और सुंदरबन है साउथ में यहाँ पर। यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। चीफ जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट के राजेश बिंदल हैं। 23 डिस्ट्रिक्ट हैं कुल वेस्ट बंगाल में। लेजिस्लेचर यहाँ का यूनिकैमरल है। लैंग्वेज यहाँ की बंगाली तथा इंग्लिश है। लेजिस्लेचर में एक बात और जोड़ना चाहूंगा मैं यहाँ पर कि यहाँ पर हाल ही में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की जो कैबिनेट है, उसने एक अप्रूव किया है कि यहाँ पर अब बाई कैमरल हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल की भी यहाँ पर गठन किया जा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यहाँ का स्थान 28वां है। लिटरेसी रेट 67.8% है, और सेक्स रेशो 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं हैं। लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं, और राज्यसभा की यहाँ पर 16 सीटें हैं। सुंदरबन नेशनल पार्क पाया जाता है यहाँ पर, जो कि इसके वेस्ट बंगाल के साउथ रीजन में स्थित है। इसे 1984 में एक नेशनल पार्क बनाया गया। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को साइट भी है ये, जिसे 1987 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था। और रामसर वेटलैंड भी है यह, जिसे 30 जनवरी 2019 में रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड का दर्जा दिया गया, और यह साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वेस्ट बंगाल के। बक्सा टाइगर रिजर्व, जिसे 1983 में नेशनल पार्क बनाया गया। यहाँ पर ब्लैक क्रेस्टेड बुलबुल पाई जाती हैं, और इंडेंजर्ड स्पीसीज में यहाँ पर लेपर्ड कैट, रीगल पाइथन, चाइनीज पेंगोलिन और बंगाल होरिकेन इत्यादि पाए जाते हैं। निरोरा वैली नेशनल पार्क, जिसे नेशनल पार्क 1986 में बनाया गया, जिसे लैंड ऑफ रेड पांडा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर होरी थ्रोटेड बाउरिंग भी पाए जाते हैं। जलदापरा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर वन हॉर्न रीनो की जनसंख्या पाई जाती है। पहले नंबर पर काजीरंगा नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा वन हॉर्न रीनो पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्रिस्टेड ईगल, जंगल फॉल और होग डियर इत्यादि पाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल की प्रमुख रिवर हुगली रिवर है, जो कि गंगा नदी से ही आकर जाकर निकलती है। गंगा नदी यहाँ पर आकर बंगाल में आकर दो धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे एक तो पद्मा रिवर कहते हैं, जो आगे जाके बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और एक है जो जिससे फराका एक नहर निकाली गई है, जो कि प्रमुखतः स्रोत है हुगली नदी का। तो ये कहा जा सकता है कि हुगली नदी भी इसी का एक पार्ट है। और जो कोलकाता सिटी है, जो कैपिटल सिटी है वेस्ट बंगाल की, वो भी हुगली नदी के किनारे ही स्थित है। इसके अलावा महानंदा नदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से और पलगोरा पहाड़ियों से निकलती है, जो कि गंगा नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है। इसके अलावा यह वेस्ट बंगाल और बिहार के बीच में बाउंड्री बनाती है, और आगे चलकर यह बंगाल और बांग्लादेश के बीच में बाउंड्री बनाती है। इसकी लंबाई लगभग 360 मीटर है। लेक्स ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है यहाँ पर, जो कि रामसर वेटलैंड के अनुसार 19 अगस्त 2002 को इसे एक वेटलैंड बनाया गया था। मोती झील लेक, जो कि पियर लेक के नाम से भी जानी जाती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के दौरान, जो कि घोड़े के पैर के शेप की जैसी दिखती है, और मुर्शिदाबाद में यह है, जिसे मोहम्मद खान ने यहाँ पर बनवाया था, जो कि अलीवर्दी खान के सन इन लॉ थे। लाल डिगी लेक है, जिसे टैंक स्क्वेयर और डेलहाउजी स्क्वेयर के नाम से भी जाना जाता था। मिरिक लेक, जिसे समुद्रा लेक के नाम से भी जाना जाता था, जो कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके अलावा कुछ वेस्ट बंगाल की प्रमुख सिटीज हैं, जिन्हें कुछ निकनेम दिए गए हैं। जैसे असनसोल को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर काफी कोयला पाया जाता है। दार्जिलिंग को पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मालदा को मैंगो सिटी, क्योंकि यहाँ पर काफी मात्रा में आम के बाग पाए जाते हैं।
कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ पैलेसेस, गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कोलकाता में हावड़ा ब्रिज भी स्थित है। सिलीगुड़ी गेटवे ऑफ डोव से भी नाम से भी जाना जाता है, और इसके अलावा इसे चिकन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पार्ट को भारत से जोड़ने का काम जो करता है वो चिकन कॉरिडोर ही करता है, जिसे सिलीगुड़ी भी कहा जाता है। एयरपोर्ट देखे जाए तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, जो कि दुमदुमाल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था 1995 से पहले, जिसे 1995 में रीनेम करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट रखा गया, और यह सबसे पुराना एयरपोर्ट माना जाता है भारत का, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह। मालदा एयरपोर्ट जो कि इंग्लिश बाजार में स्थित है और 791 फुट ऊंचाई पर यह स्थित है। बगडोगरा एयरपोर्ट जो कि सिलीगुड़ी में है और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर। दुर्गा पूजा जो कि वेस्ट बंगाल का और बांग्लादेश का भी काफी प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा यह बिहार, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, और एक एनुअल हिंदू फेस्टिवल है यह, जो कि अश्विन के महीने में हिंदू कैलेंडर के अनुसार जाए तो, और इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार जाए तो यह सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है, और 10 दिन लंबा यह त्योहार है। पौष मेला जो कि एक एनुअल फेयर है और फेस्टिवल भी है, जो कि शांति निकेतन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। शांति निकेतन जहां से रविंद्रनाथ टैगोर का भी संबंध है, जिन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। कमेंट बॉक्स सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज उनकी किस लेख के लिए दिया गया था और किस ईयर में उसे दिया गया था। तीस्ता टी एंड टूरिज्म फेस्टिवल यहाँ पर, जो कि एक फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नॉर्थ बंगाल में प्रमुखतः दार्जिलिंग में मनाया जाता है, और नवंबर से दिसंबर के महीने में यह मनाया जाता है। छाहू डांस प्रमुखतः ओडिशा में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, और तीनों स्टेट में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। वेस्ट बंगाल में इसे छाहू डांस के नाम से, पुरुलिया छाऊ के नाम से जाना जाता है, जो कि एक मार्शियल ट्राइबल डांस है, जिसकी थीम होती है प्रमुखतः शिविज्म, शक्तिज्म और वैष्णविज्म। लाठी डांस जो कि मुहर्रम के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, और मुहर्रम के पहले 10 दिन तक यह डांस किया जाता है, जिसमें आदमी अपने अंदर का गुस्सा निकालता है। ब्रीता डांस जो कि महिलाओं के द्वारा गांव के देहात के इलाके में मनाया जाता है। गोडिया डांस जो कि एक डांस तो है वेस्ट बंगाल का, लेकिन अभी तक इसको एक क्लासिकल डांस का दर्जा नहीं दिया गया है संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा, जो कि भारत की एक प्रमुख अकेडमी है। कुछ पावर प्लांट पाए जाते हैं यहाँ पर। सागर डीगी थर्मल पावर प्लांट जो कि मणिग्राम में स्थित है, जो कि वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत कार्य करता है, और उसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1600 मेगावाट है। बकरेश्वर थर्मल पावर प्लांट जो कि 1050 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। कोलघाट थर्मल पावर प्लांट जो कि पूर्वी मेदिनीपुर में स्थित है, और 1984 में यह बनाया गया था, और इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 1260 मेगावाट है। दुर्गापुर स्टील प्लांट जिसे दूसरे पंचवर्षीय योजना के तहत 1959 में बनाया गया था, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से इसे बनाया गया था। एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है यह। ईडन गार्डन जो कि एक क्रिकेट स्टेडियम है, और 1864 में यह बनाया गया था, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो हाल ही में बनाया गया है गुजरात में, और भारत का यह दूसरा तथा वर्ल्ड का यह तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे पहला बड़ा स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। ईडन गार्डन की क्षमता 80,000 है, और यह कोलकाता में स्थित है। इसके अलावा 22 नवंबर 2019 को यह पहला ग्राउंड बना जिसने डे नाइट टेस्ट मैच होस्ट किया है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, जो कि उस सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच था।
कंचनजुंगा स्टेडियम जो कि सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में स्थित है और एक मल्टीपर्पज स्टेडियम है यहाँ पर, जिसे 1980 में बनवाया गया था और कैपेसिटी यहाँ की लगभग 40,000 है। कुछ प्रमुख साइट्स है यहाँ पर जो कि काफी फेमस है वेस्ट बंगाल में, अगर कभी घूमने जाओ तो वहां पर अवश्य जाना। काली घाट काली टेम्पल जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से एक है ये है। इसके अलावा यहाँ पर शिव ने जब भगवान ने तांडव किया था उसके दौरान सती माता, उनके शरीर के कुछ अंग गिर गए थे यहाँ पर। प्रमुखतः यहाँ पर माना जाता है कि उनके दाहिने पैर की उंगली गिरी थी, इसलिए यह काफी प्रचलित है। कुतुब शाही मस्जिद है यहाँ पर जो कि संत नूर कुतुब उल आलम को याद में 1582 में इसे बनाया गया था। विक्टोरिया पैलेस जो कि समर्पित थी क्वीन विक्टोरिया को और जिसे बनवाया गया था 1906 से 1921 के बीच में, हाल में यह म्यूजियम है एक वेस्ट बंगाल में। विलियम फोर्ट या फिर फोर्ट विलियम, जिसे बंगाल प्रेसिडेंसी जब ब्रिटिशर के हाथ में आई थी तभी उन्होंने इसे बनवा दिया था और हुगली रिवर के किनारे स्थित है। 1696 में इसे नाम बदलकर राजा जो यूनाइटेड किंगडम के राजा थे किंग विलियम तृतीय, उनके नाम पर इसका नामकरण विलियम फोर्ट रखा गया था। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं नो योर स्टेट की तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर नो योर स्टेट सीरीज को प्ले करें। इसके अलावा हरियाणा करंट अफेयर से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारी हरियाणा करंट अफेयर